162, 120 ये ऐसे मैसेज के लीडर को आप मनमानी करके दरकिनार कर देते हो कि हमारा तो यस मैन चाहिए। अब देखिए, आप स्थानीय लोगों से बात नहीं करते हो तो गत दिनों में एक छोटा सा नगर निगम जितना प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वो जो गोदीवाला बच्चा था बीजेपी का, वो सत्ता आपने खो दी जहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा जी। हर उद्देश्य देने का अनुशासन होना चाहिए, पार्टी में अनुशासन जरूरी है। और वहां क्या चल रहा था हिमाचल में, जहां नड्डा जी थे, चाहे वो दूसरे अनुराग ठाकुर हो, आपस में टसल चलाई, खेचाताड़ी की, वो गोदी वाला बच्चा घुमा दिया। और गत दिनों में उससे पहले भी हमने देखा छत्तीसगढ़ था, वो खो दिया, मध्य प्रदेश खो दिया था जोड़ तोड़ से, बाद में सरकार बनाई। अब उधारिया सामान कर्नाटक का आया, बना ली सरकार, लेकिन आप उसको भी मेंटेन नहीं कर सके। स्थानीय लोग थे, चाहे येदियुरप्पा वगैरह, उनको दरकिनार कर दिया। और यही अब कारण है, हमें लगता है कि ये असर होगा वर्तमान में चुनाव जो होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अभी मुझे कोई बता रहा था, जैसे कोई सट्टे वगैरह क्या होते हैं इनके चुनाव के आंकलन करते हैं, तो पहले बता रहे थे कोई 135 या कितनी बीजेपी की सीटें बता, आज कोई बता रहा था कि 111 पर आ गए। अब आज के दिन में जहां जहां चुनाव नजदीक आ रहा है, कहीं भी हलचल नहीं है, पार्टी की गतिविधियां प्रदेश में हो जानी चाहिए। और उन चेहरों को किनारे किया जो लोगों के मनों में, दिलों में। पिछली बार भी वसुंधरा जी किसी भी हालत में हारते नहीं। एक नारा दिया गया चुपचाप, एक रणनीति के तहत, मोदी मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये आम जनता ने नहीं चलाया, चलाया कहीं और से, चढ़ गया जवानों पर। ये जो तरीका है, ये बहुत गलत दिशा ले जा रहा है पार्टी को। और अब हमने देखा गत दिनों में वो नारा जो मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये नारा प्रचलन में लाने वाले कौन, पार्टी के भीतर के लोग थे या बाहर के? बाहर वालों का तो चलता ही नहीं है, भीतर घात की होती है ये चीजों, इन षड्यंत्रों में। जो भी चेहरा आपको नहीं जच रहा, उसको कैसे किनारे करो, तो ये षड्यंत्रों के द्वारा उसके तहत ही होता है। तो भीतर से ही होता है, भीतर घात की होती है। अब गत दिनों में अभी 5-6 दिन पहले जयपुर में कार्यक्रम रखा, प्रदेश में पूरे में आह्वान किया गया, नहीं सहेगा राजस्थान। और ये भारत के आजादी के बाद में मेरे हिसाब से पहली बार हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री एक छोटे से कार्यक्रम के लिए आह्वान कर रहा है, ट्वीट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचो। उसके बावजूद भी आपके सामने नतीजा है। और उससे पहले एक क्या था, रथ चलाया निकाल, क्या था, जन आक्रोश रैली चली। आपने रथ तो भेज दिए जयपुर से, उस रथ में सारथी नहीं। अब ये पार्टी का संगठन है पूरा बना, प्रदेश से लेके, जिलों से लेके, अलग अलग प्रभारी बना, 15 प्रमुख पोस्ट प्रकोष्ठ सारे थे। उसके बावजूद संभाग मुख्यालयों को आदत थी। तो आप इस प्रकार से अगर जो जनता के बीच में है, उनको अगर किनारे करोगे तो आप, मैं तो सबसे इस बात के लिए रहा हूं कि भाई, मैंने उस समय भी विरोध किया था कि जब अरुणजीत चतुर्वेदी को प्रदेश अध्यक्ष तय किया, तो मैंने उस समय भी बयान दिया था कि ये कभी प्रदेश में घूमे नहीं, ये प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जिले में जानते नहीं। और उदयपुर वाला, बीकानेर वाला कार्यकर्ता अरुणजीत नाम का आदमी पहली बार सुन रहे हैं, जिनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। और उसके बाद में भी एक दफे नाम चला था कि अगले अध्यक्ष होंगे जोधपुर के गजेंद्र सिंह शेखावत। मैं कहा इसको जिले में ही नहीं जानते, मैंने खुद ने बयान दिया था,
जिले में जिनको नहीं जान रहे उनको आप इतना बड़ा प्रदेश है उसका बागडोर जिम्मेवारी दे रहे हो, उस कारण से वो भी चलो फाइल बंद होगी। लेकिन सोच क्या रहता है कि हम जो तय कर दें, अब सीपी जोशी जिनको बनाया गया, हकीकत है मैं नहीं जानता था, नाम आया अचानक स्ट्राइक किया, और मैंने कहा यार ये तो हमारे विधानसभा के स्पीकर साहब हैं, और फिर दोबारा स्ट्राइक किया, नहीं वो तो कांग्रेस में ये चित्तौड़ से कोई एमपी है। अब ऐसे व्यक्तित्व को आप लाके अचानक कहते हो, ठीक है जनता के बीच में कोई लेनदेन रहे जो सर्विस करता है जनता के बीच में हो, लोगों की अप्रोच में हो, लोगों को विश्वास हो कि मेरे साथ रहा हुआ है, मिले हुए, इनसे जाके हम बात अपनी रख सकते हैं, कह सकते हैं, उनको दे दिया। अब उसका नतीजा ये रहा कि जितने भी आपने कार्यक्रम चलाए हैं वो उसका नतीजा सही दिशा में नहीं आ रहा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए आप भाजपा में, हालांकि मैं कांग्रेस के हमेशा खिलाफ रहा हूं, बिकॉज ऑफ हमारे सैकड़ों वर्षों में कभी भी भारत के टुकड़े नहीं हुए, कांग्रेस ने पहली बार देश के टुकड़े कराए। इसलिए मैं तो कांग्रेस में मेरे शरीर की बोटी बोटी कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं कांग्रेस में जाने वाला नहीं। अब राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के बीच में शुरू से बचपन से रहे तो विरोध में है, अब विरोध की राजनीति करते हैं तो हमें चाहिए कि जो मुद्दा है उसके ऊपर आप अंदर बैठ के खुले में आम लोगों से चर्चा करो। हमें महसूस हुआ कि जो आरक्षण का विषय इसमें बहुत मनमानी हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं जाती, तो हमने एक उस समय नारा दिया था, आरक्षित को संरक्षण, उपेक्षित को आरक्षण। और जैसे ही हमने वो लड़ाई, वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं था, एक हमारी मांग थी जो जायज थी, उसके ऊपर हमें नोटिस दे के पार्टी से निकाल दिया। अरे हम कोई पार्टी विरोधी कोई गतिविधि कर रहे हैं तो अनुशासन किस बात का तोड़ रहे हैं? चलो करो, लोगों ने कहा कि आपका नुकसान है, मेरे का नुकसान क्या है, जो आया है वो तो जाना है, अमर तो कोई रहेगा नहीं। लेकिन उस संघर्ष से बहुत भारी एक नई लाइन है जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है वो खड़ी हुई, युवा नेतृत्व तो तैयार हुआ, उनमें से फिर लोग पंचायत क्षेत्र में, आपके विधानसभा में, नगर पालिका में, अलग अलग जगह सब आए। लेकिन रिजल्ट ये रहा कि नीक से हटके हम मुद्दा उठाते हैं तो 10% सवर्णों को आरक्षण मिल गया, जो कि संविधान में प्रावधान नहीं है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, कहीं नहीं है। तो ये लड़ाई अगर कोई मुद्दा है उसके ऊपर हमारे से कोई बात तो करो, चर्चा ही नहीं करते। तब हमने कहा कि भैया आप जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हो कि वसुंधरा जी को जो बासेम की लीडर है उसको आप किनारे करो, ऐसी पार्टी में हम नहीं आएंगे। उससे पहले भी हो गया कि हमने पार्टी छोड़ी क्यों, एमपी के चुनाव हुए, हमें पहली बार अर्जुन जी मेघवाल आए बीकानेर में, हमने समर्थन दिया कि हाँ टिकट दे दो, उनको जिताया मेहनत करके, और वो आने के बाद में उस घर में जिस थाली में खाते उसी में छेद करते, कांग्रेस वालों से मिलकर बीजेपी के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाना, हराना। तब हमने कहा कि इस चुनाव में अगर आपने एमपी की टिकट अर्जुन राम जी को दी तो हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे, हमने इस्तीफा दे दिया। अब हम फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी लड़ाइयां लड़ते हैं। हम अभी भी कह रहे हैं कि अगर आपने नेतृत्व वसुंधरा जी राजे को नहीं दिया तो हम इस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। इसलिए हमने सोचा कि जो रुख लग रहा है केंद्र का उसमें वसुंधरा जी को जिम्मेवारी देने वाले नहीं है, तो हमने अब तय किया है कि हम जो पीड़ित लोग हैं, दुखी हैं, जिनको दरकिनार कर दिया गया, जो वर्षों से इस पार्टी में, उनसे बात करके फिर आम लोगों से राय लेके एक तीसरा मोर्चा खड़ा करें। और कितनी सफलता मिलती है, हमने सामाजिक न्याय मंच से भी चुनाव लड़े, थोड़े वोटों से आगे 6.5% वोट लिए हमने उस समय सामाजिक न्याय मंच राजस्थान में। तो नतीजा जो भी रहे, हम आवाज बढ़ाने के लिए युवाओं को आगे लाएंगे और सवाल पूछना शुरू करेंगे, ये हमारी योजना है। उसके तहत हम अभी बीकानेर से निकले तो उसके बाद में नागौर में चर्चा की लोगों से, उसके बाद जोधपुर, पाली, सिरोही,
जालोर, अब बाड़मेर में आपके बीच में यहाँ आए, लोगों से यहाँ भी चर्चा की है, आज फिर चर्चा करेंगे और उसके बाद में अलग अलग संभागों में हमारे जाने का विचार है। उन सबसे जो उनके संदेश भी आ रहे हैं काफी अरसे से, उनसे चर्चा करके फिर अगला कदम उठाएंगे। जी।